जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट के इंतज़ार में आपके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। तो अभी न्यूज़पेपर आया था, उसमें बीएसटीसी फर्स्ट लिस्ट के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कॉलेज के आवंटन के 1 महीने बाद भी नहीं हुआ 26,000 अभ्यर्थियों का कॉलेज में आवंटन। यानी कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया था और कॉलेज के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका एक कारण है दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो बच्चे थे, अब जो पिछली बार फर्स्ट ईयर में बच्चे थे, उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो वो सेकंड ईयर में नहीं गए। और अगर आपकी लिस्ट जारी कर देते हैं, तो आप भी फर्स्ट ईयर में चले जाएँगे और वो बच्चे भी फर्स्ट ईयर में चले जाएँगे। तो इसीलिए आपकी इस फर्स्ट लिस्ट को रोका जा रहा है, क्योंकि उन बच्चों का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, फिर आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दूसरा एक कारण ये भी है, जो अपना जो बीएसटीसी का पंजीकरण करता है ना, उसका पद रिक्त है। उसका पद रिक्त, एक तो पद रिक्त है उसका, और दूसरा जो पंजीकृत कर्ता अधिकारी हैं, वो चुनावों के अंदर उनकी ड्यूटी है। तो चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण आपका जो बीएसटीसी का फर्स्ट लिस्ट है, ये जारी नहीं कर पा रहे। यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि जो आपका बीएसटी का रिजल्ट है, वो चुनाव के बाद में जारी होगा। 25 नवंबर को चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद के अंदर 2 दिसंबर तक के उनके चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि दिसंबर के महीने के अंदर आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी होगी। तो आप पे ऐसा कुछ भी ना सोचिए। पर और दूसरी बात यह है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा कितनी परसेंटेज है, तो मेरा आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, जिसके 400 से और 450 तक नंबर है ना, वो टेंशन मत लो। यानी कि उसका सिलेक्शन होएगा। आपको तो आँख मीच करके सो जाना है। दूसरी बात, जिसके 300 नंबर है और 390 से और 380 है, तो वो भी नो टेंशन रहिए। आप अपने कॉलेज जो सही लगाई है ना, तो आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन 100 पक्का 100 लेट है। और दूसरी बात, जो 350 नंबर है उसके, उसका भी बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपकी जो इच्छा से जो आप कॉलेज लगाओगे, उस कॉलेज के अंदर तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन जो राजस्थान लेवल के अंदर, जो पूरे राजस्थान के अंदर आप कॉलेज लगाते हो, तो उनके अंदर आपका सिलेक्शन 100 लेट हो जाएगा। आप इस चीज़ की नो टेंशन रहिए। और जो 350 से जिसके नंबर कम है, वो अपनी बीएसटीसी की दोबारा तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों इतनी कम कट ऑफ भी नहीं जाएगी इसकी बीएसटीसी की। तो आप अपनी जो 350 से कम है, तो वो तो इसका इंतजार छोड़ दें और अपनी अच्छी तैयारी करने लग जाएँ। और जो इससे ऊपर नंबर है, तो जिसके 350 से 365 है, 367 है, तो वो सोच रहे हैं कि मेरा कॉलेज में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जिस बच्चे के 380 नंबर है ना, उसका भी सिलेक्शन में थोड़ी-सी रुकावटें हैं। वो कैसे? कोई बच्चा है 380 नंबर है, वो अपनी इच्छा से 2 या 3 कॉलेज लगा दिया कि मेरे को 3 ही कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए। तो उस बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो क्यों? क्योंकि उन्हीं कॉलेज के अंदर अगर कोई अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे, जैसे कि 400 अबव वाले, यानी कि 392, इतने परसेंटेज वाले बच्चे उस कॉलेज में अपने फॉर्म लगा दिए हैं, और उस कॉलेज की सीटें हैं 50, और 392 प्लस ही उस कॉलेज के अंदर उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो 380 वाला तो रह गया। तो इसके अंदर आपको ये काम एक और करना है कि जो कॉलेज आप लगा रहे हो ना, एक लिमिटेड कॉलेज मत लगाओ। अपने आसपास के एरिया है, उसके अंदर जितने कॉलेज है उनको लगा दीजिए, क्योंकि उससे आपको ही फायदा होगा। यानी कि आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो तो दूसरी कॉलेज में चला जाना, कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आपको कॉलेज तो मिल जाएगी, एक साल बर्बाद नहीं होगा आपका। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका जो गेस्ट इसका फर्स्ट लिस्ट होगा, बहुत ही मज़ेदार लिस्ट आएगी, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।